हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है आयशा और आज मैं जिस पर रिएक्ट करने वाली हूँ वह मदारा उचिया इताची उचिया की ट्रेंडिंग रील्स देखने वाली हूँ नारुतो सीरीज से रिलेटेड। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। बेसिकली मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे रिएक्ट कर रही होती हूँ और फॉर द पास्ट 2 मंथ से मैंने एनिमे पर रिएक्ट करना शुरू किया था। तो काफी ज्यादा कॉमेंट्स मेरे और डीएम्स मुझे आने लगे कि आप एनिमे से रिलेटेड एक और अपना चैनल खोलें। और बेसिकली कुछ रिक्वेस्ट काफी ज्यादा थी, बट कुछ ऐसी होते हैं ना, आपके कुछ डीएम्स आप ऐसे पढ़ लेते हो या कुछ लोग आप इस तरीके से उनसे कुछ ज्यादा इंस्पायर हो जाते हो। तो यार कमेंट्स या एक डीएम कुछ ऐसा था कि ये जो हिंदी है इससे रिलेटेड कोई चैनल नहीं है एनिमे से रिलेटेड हिंदी में, तो आप प्लीज उसके ऊपर एक चैनल बनाए हमारे लिए, एनिमे फैंस के लिए। सो इसीलिए मैं आज आप लोग के सामने हूँ और मैंने ये सोचा कि मैं एक चैनल बनाऊं एक अलग से जो बेसिकली हिंदी में भी हो और ऑब्वियस, बट ऐसा इसका इशू नहीं है। अगर इंग्लिश में कुछ लोग बोलेंगे हम उसके ऊपर भी रिएक्ट कर देंगे, बट ऑब्वियस है क्योंकि मैंने भी कुछ चैनल्स देखे ना सर्चिंग पे, तो लिटरली ब्रो हिंदी में तो कोई भी चैनल नहीं है। बट ऐसा क्यों हुआ, मतलब थोड़ी सी शॉक मेरे लिए भी था, बट मैंने कहा ओके देखते हैं करते हैं। बट मेरे लिए भी ये फील्ड बिल्कुल न्यू ही है क्योंकि एक तो मैं एनिमेस देखती नहीं थी, कुछ टाइम से ही मैं देखने लगी हूँ, रिएक्शन के थ्रू ही जानने लगी हूँ। और सेकेंडली ऑब्वियस है आप एक न्यू ही फील्ड है मेरी नजर में ये, तो उसके अंदर करना और थोड़ा सा कॉपीराइट इशू का भी हो जाता है, कॉपीराइट इश्यूज का आप लोग को पता ही होगा। सो वो भी एक चीज मुझे थोड़ा सा हॉन्ट करी। बट ओके, जब आप लोगों ने इतनी ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, इतनी रिक्वेस्ट की, तो मैं आज ये चैनल बना ही लिया मैंने आप लोगों के कहने पर। सो यार देखते हैं, आज हम देखने वाले हैं मदारा उचिया। आप मैं तो थोड़ी बहुत हाउनो हो चुकी है मुझे इन लोगों की। सो बेसिकली मदारा उचिया की अगर हम बात करें तो फिलोसोफर जो उनको कहा जाता है, एक फिलोसोफर का टैग, मतलब वो जब मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी ना कि वेक अप टू रियलिटी वाला उनका, सो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हुई थी कि यार हमने ये हर जगह भी सुना हुआ, बट ये रिलेटेड है इस सीरीज से और एनिमे से रिलेटेड है और इसका एक कैरेक्टर है मदारा। सो यार आज हम उन्हीं दो को देखने वाले हैं। इताची, अगर हम इताची की बात करें मदारा का, तो ऑब्वियस आप लोगों को पता है, मतलब लीडर ही थे वो उस क्लैन के, एंड फिलोसफी और जितने भी शिनोबीस एंड ऑल उनसे लड़े। और सेकेंडली इताची, मतलब इताची की भी एक अलग ही लाइफ रही है। उन्होंने सबको मार दिया, अपनी फैमिली, अपनी लवर एंड ऑल जितने भी उस विलेज में थे, बट अपने भाई को छोड़ दिया सॉस के। तो दोनों की जर्नी थोड़ी रोलर कोस्टर सी रही है, बट दोनों वॉर के नहीं, एक कहते थे वॉर ना करो और एक का एंड में मतलब मैसेज ही ऐसा रह गया कि यार वॉर में कुछ नहीं रखा हुआ। वेल, तो आज हम दोनों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप लोग से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रवि को तुमने सही कहा, जंग शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा। यानी मेरा अंदाजा सही था। हाँ, ये जंग अलग होगी। मेरा मतलब एक ऐसी जंग जिसके बारे में आज तक किसी शिनोबी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जरा सोचो, अकात्सुकी को हराने के लिए पहली बार 5 ग्रेट नेशन साथ में लड़ने वाले हैं। ये 4th ग्रेट निंजा वॉर की शुरुआत है। हमारा दुश्मन अकात्सुकी ऐसे माहिर मेंबर्स से मिलकर बना है कि उनमें से सिर्फ एक ने ही पूरे हिडन लीफ विलेज को तबाह कर दिया। और उनके लीडर मादरा, उसकी ताकत के बारे में तो हमें पूरी जानकारी भी नहीं। नाइस, मदारा का जो लुक है ना ब्रो, इतने लॉन्ग हेयर्स, अनबिलीवेबल। लगता है कि अब तुम उनकी तरफ हो गए। इताची, डैड, मॉम, मैं बस हम जानते हैं इताची। पिताजी, मुझसे एक वादा करो मेरे बच्चे, तुम सास्के का हमेशा ख्याल रखो। मैं वादा करता हूँ। हिचकिचाओ मत, ये रास्ता तुमने खुद चुना है। तुम्हारे दर्द के मुकाबले हमारा दर्द पत्थर में मिट जाएगा। हमारी सोच भले ही अलग हो, पर वो तो तुम हमारे बेटे ही। ओ यार, हमें तुम पर बहुत नाज है इताची। इताची की लाइफ थी भाई। If there is anyone who is the most powerful after me, then it is Itachi. It is? It would be correct to say that he is more dangerous than me. Nice. Every man has problems, but remember, problems are a part of life, and facing them is an art of life. वाह, मदारा के जो वर्ड्स है ना, आखिर लाइंस ऐसा क्यों है कि उचिहा क्लैन को सब जानते हैं और उससे डरते हैं? मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जब एक शारिंगान का असली वारिस उसे इस्तेमाल करता है तब क्या होता है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, अपनी आंखें बंद करो, उसकी तरफ मत देखना। फेयर ऑफ इताची।
इसकी आंखें अब भी वैसी की वैसी ही हैं। ये है शारिंगान का असली वारिस, मतलब मुसीबत आने वाली है, तैयार रहना होगा। तुम दोनों अलर्ट रहो। ये आदमी 13 साल की उम्र में ही आनबू ब्लैक ऑप्स का चीफ बन गया था। 13 साल की उम्र टफ है, में। हम समझ गए। डफ, ये क्या कर सकता है तुम सोच भी नहीं सकते। तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? मैं नहीं चाहता कि इन लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो। सिग्मा एटीट्यूड। जल्दी, बहुत ही जल्दी हमारे सभी मकसद पूरे होंगे, और जब ऐसा होगा तो हर एक चीज अपनी ठीक जगह पर पहुंच जाएगी। शारिंगान की असली ताकत सिर्फ मेरी है, मादारा उचिहा की। इताची उचिहा कितना ही ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकता है कोई। इसने अपने छोटे भाई और विलेज के लिए अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था। बहुत लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये बहुत वेल रिटन कैरेक्टर है। इताची का आईक्यू, इताची का पावर बहुत ही मैक्स लेवल पे थे। बट याद रखना, तुम्हारे पास कितनी भी ज्यादा पावर हो पर तुम्हारे पास एक दिल जरूर होगा। वो दिल जो अपने प्यार, जो अपने माँ बाप, हर किसी को खोने से बार बार मना कर रहा था। वो दिल जो बस सही में एक यार। अच्छी लाइफ चाहता था। वो दिल जो बस अपने छोटे भाई के साथ खुश रहना चाहता था। वो दिल जो सब कुछ खत्म होने के बाद उसे जमीन पे गिरा दिया। काफी सैड लाइफ रही है इताची, इमोशनल सैड। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, वहाँ कोई और भी है। क्या सच में एक और भी है? पर ये तो कौन है ये? तो वो आ ही गया। ये एंट्री है शायद बना रही ये है मादारा उचिहा। क्रेजी। लॉन्ग जो हियर्स है ना ब्रो, वो डराने वाले हैं बंदे के। सही का विलन है। हाँ, सही समझे। रीएनिमेशन जुत्सु रोक दिया गया है। क्या सच में? पर कैसे? हमने तो काबूतो को अभी तक ढूंढा नहीं। ये इतनी जल्दी हुआ? अगर काबूतो हमें मिल भी जाता फिर भी इस जुत्सु को रोकना मुश्किल था। तो आखिर ये किसने किया? क्या फर्क पड़ता है? वो जो भी था, एक हीरो है जिसने शिनोबी वर्ल्ड को बचाया। लगता है किस्मत अब भी हमारा साथ दे रही है। लगता है तुम्हारी तरफ भी एक काबिल शिनोबी है। विलेज में चाहे कितना भी अंधकार या विरोध क्यों ना हो, मैं अब भी लीफ का इताची उचिहा। और इताची। तो आखिरकार 5 बनाम 1 खेल तो अब शुरू होगा। चाहे सामने 5 हो या 1, हमें हर हाल में जीतना ही होगा। और इसे नाइंसाफी मत कहना। असल में ये तुम्हारी ताकत का सबूत है, क्योंकि तुम मादारा उचिहा हो। नहीं, मैं तुम्हें कायर नहीं कहूँगा। 5 बनाम 1 ये तो खेलने के लिए बिल्कुल सही गिनती है। अब भी हाल वही है, 5 और सामने 1। और अब इसे नाइंसाफी मत कहना, क्योंकि तुम लोग 5 कागे हो। तो अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, क्या तुम चाहते हो कि ये क्लोन्स तुम पर सुसानो का इस्तेमाल करे या नहीं? फैसला तुम्हारा है। नाइस वन, नाइस एडेड ब्रो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि फिजिकल अटैक्स तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेंगे। फिर भी मेरे पास और भी तरीके हैं। वो बंदा जो आग को भी जला दे। तुम हमेशा की तरह एक मुसीबत हो। मादारा उचिहा, इसे ना तो कैरेक्टर का हो ना ही विलन। मतलब इसके बारे में जितना भी एक्सप्लेन करूंगा ना तो साला कमी है। तुम खुद देखो, मैं एपिसोड नंबर 321 तक ऐसे वेट कर रहा था कि यार वो घोस्ट कब आएगा। मतलब सामने तुम्हारे 5 कागे खड़े और तुम उनसे बोल रहे हो कि या तो 1v5 कर लो या फिर एक बंदा मेरे सुसानो से लड़ लो। कॉन्फिडेंस लेवल देखो कहाँ है। 5 कागे, 80,000 शिनोबी और 9 बीस्ट जो कि सारे एक लाइन से खड़े हैं, और तुम उनके सामने केवल अकेले खड़े और उनको बोल देते हो कि नाइस वन। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। मैं तुम दोनों को खत्म नहीं करना चाहता। आइस फॉर्मेशन, फ्रॉस्ट गॉन।
तुम हार गए हो। ऐसा क्या? एक बार जरा खुद को तो देखो। सैवेज। तुम मेरे केंजुत्सु के काबू में आ चुके हो। लेकिन यही डिफरेंस है तुम्हारी और मेरी शक्ति में। नाइस वन। कुछ बंद है जब फाइटर टक्कर गए। आखिर ये मदारा कौन और क्या है? वो पहला इंसान जिसने 9 टेल्स को अपनी आंखों से पालतू बना दिया था। एक अमर इंसान जो दोनों मेरा साथी और मेरा गुरु है। गेंजुत्सु सीखना ही नहीं है। चलिए मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। मैं तैयार हूँ। अरे अपने घोड़ों को लगाम दो। क्यों? अब क्या हो गया? कई दुश्मन तुम पर गेंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इताची उचिहा। क्या? अरे हाँ, याद आया। उसके सामने तो ककाशी सेंसे भी कमजोर पड़ गए थे। मतलब ऑलमोस्ट 300 एपिसोड्स तक आपने एक ही विलन को इतनी अच्छी बैक स्टोरी और कैरेक्टर डेप्थ दिया और फिर उसे इस तरह से मार दिया। मडारा ने हर एक सैक्रिफाइस किया था ताकि वो वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश कर सके, लेकिन अंत में वो खुद एक सैक्रिफाइस बन गया। ये एक तरह से मडारा के विजन्स को कंफर्म भी करता है। शिनोबी वर्ल्ड में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने आईना दिखा दिया था कि चाहे कितनी कोशिश कर लो, वॉर कभी भी बंद नहीं हो सकती। अब ये थियरी हमारे रियल वर्ल्ड में भी लागू होती है, इसलिए मडारा से इतने सारे लोग रिलेट कर पाते हैं और उसे द ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम कहते हैं। A world of only victors, a world of only peace, a world of only love. I will create such a world. That's it। यार लिटरली जिन्होंने बोली ना कि मदारा से काफी तरह रिलेट करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जो नारुतो सीरीज है ना, इसके सारे विलन्स ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं हम रिलेट कर रहे होते हैं। आप कोई सा भी कैरेक्टर उठा के देख लो, कुछ ना कुछ ऐसा है कि हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर रहे होते हैं। अब ये मदारा उचिहा को तो मतलब मुझे इतना कैरेक्टर पसंद है, क्योंकि यार इसमें जो ऑल्दो मैंने पूरी सीरीज ये नहीं देखी, मैंने ऐसी वीडियोज बना के और कुछ क्लिप्स देख के ही मैं समझी हूँ या जितना भी जानी हूँ मदारा के बारे में। तो लिटरली मतलब जो उनके कुछ फिलोसफी वाले ब्रो डायलॉग्स है ना, वो अलग ही मतलब आपको एक अलग ही छू रहे होते हैं आपके दिल को, और आप अलग उस जोन में चले जाते हो, क्योंकि वो इतने डेप्थ होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं, और आप उसमें सोचने पे हो जाते हो कि यार लिटरली ब्रो क्या बात बोल दी उन्होंने ना। और फिर वही एंड में जो उन्होंने एंड जो उनका हुआ और जिस तरह उसने समझाया कि भाई वॉर इज नेवर अ सॉल्यूशन, और वो हमारी रियल लाइफ में भी लिटरली लागू होता है, और हम सोचते हैं कि यार हमें वॉर नहीं करनी चाहिए। और इताची भी तो मुझे लगता है लाइफ इतनी कोई मतलब आप 13 ईयर्स के थे वो सिर्फ जस्ट, और उसके अंदर उनकी लाइफ मतलब इतने सेक्रीफाइस किए हैं उन्होंने। अपनी फैमिली को दे लो, अपने पेरेंट्स से उन्होंने जस्ट एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपने ब्रो जो भाई है उनको मैं सही रखूंगा, मतलब उनको कुछ नहीं होने दूंगा, और उन्होंने वो एंड तक वो प्रॉमिस किया। उसकी वजह से जितने भी लोग उनके पूरे विलेज को उठा के देख लो, उनकी लवर, उनके पेरेंट्स, मतलब हर वो रिलेशन जो आपके बहुत ही करीब होता है वो सब उन्होंने खो दिए, बट वो अपने भाई को प्रोटेक्शन के लिए अपने भाई को प्रोटेक्ट किया। तो यार मतलब दोनों के जो कैरेक्टर है ना, आई थिंक मदारा उचिहा तो मतलब बहुत ही ज्यादा क्रेजी सीन्स है मदारा के, एंड देन फिर इताची भी आप दोनों ही करोगे। वेल आप लोग इन दोनों में से आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है वो आप लोग मुझे कमेंट्स बताना, बट मैं अगर कहूँ तो दोनों की लाइफ ऐसी रिलेटेबल है ना। इताची की आप देख लो, इताची ने तो बहुत ही सेक्रीफाइस की, और मदारा इतने शिनोबी से लड़ लेना है, और उसकी तो पावर्स ही अलग थी। वेल आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह।